हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अभी इस टाइम पे हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे हॉबी ग्लोबल को लेकर जो भी अपडेट्स निकल के आ रही है। बाकी अगर आप हमें ट्विटर के अंदर फॉलो करते हो ना, तो फिर आपने ये चीज़ ज़रूर से देखा होगा कि कल हमने एक पोस्ट डाला था हॉबी ग्लोबल के ऊपर, जहाँ पर हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली हॉबी ग्लोबल के अभी इस टाइम पे एक्सचेंज के अंदर क्या हो रहा है और आने वाले टाइम में क्या मूवमेंट हमें हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर भी हमने पूरा डिटेल्स में अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी बात किया था। तो उसके ऊपर फिर से हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जब एक एक्सचेंज यहाँ पर बैंकरप्सी फाइल करती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है एंड उस किस रीजन के कारण जो है यहाँ पर बैंकरप्सी फाइल करती है, उसके ऊपर भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे निवेदन यही करूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर इस बियर मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस थे जो बंद हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर बंद हुए इन द सेंस यहाँ पर बैंकरप्सी बहुत सारे एक्सचेंजेस ने फाइल भी की है। तो अब इस टाइम पे हॉबी ग्लोबल एक ऐसा एक्सचेंज है, आप में से हर एक बंदे ने हॉबी ग्लोबल के बारे में सुना होगा। मैं भी जब पहले क्रिप्टो के अंदर आया था तब मेरा अकाउंट हॉबी के अंदर ही था। ठीक है, तब मैं हॉबी के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो हॉबी को तो मैं यहाँ पर अराउंड 1.5 ईयर से मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ एंड मेरा माइंड से भी चला गया कि एक्जैक्टली हॉबी बोल के कोई एक्सचेंज था, टू बी ऑनेस्ट। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो हॉबी ग्लोबल फेस कर रहा है यहाँ पर अपना जो भी वेब सर्च है, वेब ट्रैफिक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये सब चीज़ें जो है अभी इस टाइम पे हॉबी के अंदर हमें फेस होता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या हमें हॉबी के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा? हॉबी का खुद का पर्सनल एक प्रोजेक्ट भी है, तो उसके अंदर क्या एक इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हॉबी के अंदर किसी भी एक्सचेंज जब बैंकरप्सी फाइल करती है तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। द फर्स्ट नंबर ऑफ रीजंस आर दैट कि एग्जैक्टली अगर एक्सचेंज के अंदर यूजर्स नहीं होंगे, वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सचेंज कैसे अर्न करती है? एक्सचेंज अर्न करती है, आप जो भी ट्रेड करते हो ना, तो उस ट्रेड के दौरान जो भी आपका वॉल्यूम जनरेट होती है, तो उस वॉल्यूम से जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 1 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ किसी पर्टिकुलर एक कॉइन के ऊपर 1 आवर में, तो ये जो 1 आवर 1 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट होगा, तो उस वॉल्यूम में क्या होगा कि यहाँ पर ट्रेडिंग फीस भी होगा। तो उस ट्रेडिंग फीस में से यहाँ पर जो है अपना एक्सचेंज अपना भी रख लेता है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पर जितने भी कॉइन्स लिस्ट होते हैं ना, जैसे कि मान लो किसी भी यहाँ पर प्रोजेक्ट लिस्ट हो रहा है, तो लिस्टिंग के टाइम पे भी उनको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर ये दो चीज़ हो गई। अगर आपके एक्सचेंज यहाँ पर पॉपुलर नहीं है, अगर आपके एक्सचेंज के ऊपर ट्रैफिक नहीं है, मेन है कस्टमर। ठीक है, अगर कस्टमर यहाँ पर जाके अपना ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अपना यहाँ पर जो भी अमाउंट है उन अमाउंट को होल्ड नहीं करेंगे, दैट मीन्स कि उस एक्सचेंज का पॉपुलरिटी कम हो जाती है एंड इवेंचुअली उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी लो हो जाता है। तो वहाँ पर भी कोई भी यहाँ पर जाके अपना कॉइन को लिस्ट करने का कोशिश नहीं करता है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे देखोगे तो हॉबी के अंदर जितने भी बिटकॉइन रिजर्व थे, ठीक है, जो लोगों का जो भी बिटकॉइन था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हॉबीज बिटकॉइन रिजर्व है पार्टिकुलरली टेकन ए हिट, डिक्रीजिंग फ्रॉम 4,10,000 के आसपास या 41 लाख के आसपास यहाँ पर था एंड इन 2022 एंड 26,000 BTC रिमेनिंग। अब इस टाइम पे 41 ट्रिपल 4 टाइम्स 0 के बाद उसके बाद यहाँ पर हमें 2022 में ओनली 26,000 BTC हमें रिमेनिंग देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पर इसी ग्राफ को देखोगे ना, तो यहाँ पर येलो कलर का जो लाइन आपको देख रहा होगा, ये है हॉबी का BTC बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊपर था, लेकिन यहाँ से पर्टिकुलरली हमें इसी जोन से एक अच्छा खासा यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिला BTC के प्राइस के अंदर। और अगर आप प्राइस देखोगे तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ना, ये लाइन इंडिकेट कर रही है BTC का प्राइस। तो BTC के प्राइस अगर आप देखोगे तो BTC का प्राइस तो ऊपर जा रहा है, बट हॉबी में जो BTC होल्डिंग में था, वो होल्डिंग अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर इतना ज़्यादा गिर चुका है, यानी कि लोग अभी इस टाइम पे अपना जो भी फंड्स है उन फंड्स को हॉबी के अंदर नहीं रख रहे। ठीक है, अपना ट्रांसफर करके रख रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिला, और इथेरियम में भी अगर आप देखोगे तो ये जो ग्राफ था, यहाँ पर डायरेक्टली ग्राफ के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड बाकी यहाँ पर अगर आप ऑल्ट्स को भी देखोगे तो ऑल्ट्स के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिली। एंड यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट की वेब ट्रैफिक। ठीक है, तो ट्रैफिक एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एक्सचेंज को लेकर। अगर ट्रैफिक नहीं होगा, दैट मीन्स कि आपका एक्सचेंज के अंदर कोई भी वॉल्यूम जनरेट नहीं होंगे। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर हमें मार्च में 2023 का मैं बात कर रहा हूँ कि मार्च में हमें 30.2 मिलियन के आसपास ट्रैफिक देखने को मिला था। एंड अगेन अप्रैल में हमें 11.4 मिलियन का ट्रैफिक देखने को मिला एंड मई में 7.2 मिलियन का हमें ट्रैफिक देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो 30 मिलियन से डायरेक्टली हमें 11.4 मिलियन के आसपास देखने को मिला। 11.4 मिलियन से डायरेक्टली हमें
मिलियन के आसपास देखने को मिला, यानी कि हाफ से भी कम यहाँ पर देखने को मिला। 30 मिलियन से डायरेक्ट 11.4 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर ओवर द टाइम अगर ट्रैफिक डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि क्या है कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक्सचेंज के अंदर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिले जो कि हमें बाकी प्रीवियसली एक्सचेंजेस के ऊपर देखने को मिला है। तो दिस वीडियो इज नॉट टू थ्रेट एनीवन, मैं आपको जस्ट यही बोलूँगा कि किसी भी एक्सचेंज, सिर्फ वो भी नहीं है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ सिर्फ वो भी नहीं है, जितने भी एक्सचेंजेस है हर एक एक्सचेंज को आपको देखना चाहिए एंड हर एक एक्सचेंज के ऊपर आपको ज़्यादा फंड्स नहीं रखनी चाहिए। आपके पास हार्डवेयर वॉलेट होनी चाहिए अगर आप ट्रेड करते हो, और उसके अंदर आपको जो भी यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म का होल्डिंग है उन होल्डिंग को आप जरूर से अपना ट्रांसफर करके रख सकते हो। तो यहाँ पर एक्सचेंजेस का क्या होता है कि मेरे हिसाब से ना एक्सचेंजेस कुछ दिन बहुत सही से चलते हैं और उसके बाद जो है बैंकरप्सी या फिर ऐसे इश्यूज हमें देखने को मिल जाती है। अब इस टाइम पे देखोगे तो मार्केट के अंदर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन इन द सेंस अगर आप देखोगे तो बायनेंस मार्केट के अंदर है, बाईबिट है, और भी ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस अभी इस टाइम मार्केट के अंदर आ चुके हैं जो कि एक अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी चला रहे हैं, लेकिन हॉबी की तरफ से हमें कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन या फिर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो इसके कारण अभी इस टाइम पे हॉबी का अभी यहाँ पर जो है हमें प्राइस के अंदर डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि हॉबी का एक टोकन है HT बोल के, आई गेस मेरे पास नहीं है लेकिन किसी ने बोला था कि उनके पास है। तो HT अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो इन शॉर्ट में आपको यही बोलूँगा कि एक्सचेंजेस के ऊपर ज़्यादा आपको ट्रस्ट नहीं करनी है। जो भी आपका हार्ड अर्न्ड फंड्स है उन फंड्स को आप कहीं और जाके अपना स्टोर करके रख सकते हो। जैसे कि हार्डवेयर वॉलेट का मैं सोल्यूशन हमेशा बताता हूँ, बाकी अगर आप रखना चाहते हो तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप रखना चाह रहे हो तो यू कैन स्टोर योर हार्ड अर्न इन ए हार्डवेयर वॉलेट। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे BTC में। तो BTC अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस समवेयर अराउंड अब इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है 30,082 के आसपास। BTC ने यहाँ पर जो लॉ लगाया था समवेयर अराउंड 29,692 के आसपास हमें लॉ देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे BTC अगर नीचे आता है ना, तो नीचे आने पर हमें BTC के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा जो कि 29,905, एंड यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस इसी जोन पे ही आए जो कि 29,931 ये जो पर्टिकुलर जोन है, इसी जोन पे हमें ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर सपोर्ट्स देखने को मिले। फास्ट यहाँ पर एक बार हमें देखने को मिले एंड यहाँ पर अगेन वी गॉट द सपोर्ट फ्रॉम दैट जोन एज वेल एंड वी गॉट द सपोर्ट फ्रॉम दैट जोन एज वेल। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे सपोर्ट्स जो है इन जोन से देखने को मिले हैं। तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि अब इस टाइम पे प्राइस जो है इन जोन से थोड़ा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया BTC में या फिर अभी इस टाइम पे आप यहाँ पर जो है अपना एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये जो जोन है इसी जोन को आप आइसोलेशन में रख सकते हो 29,914 के आसपास। अगर यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होता है देन वी कैन गो फॉर द शॉर्ट पोजिशन इन BTC एज वेल। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली BTC में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो उससे पहले ना मैं आपको यहाँ पर एक ही चीज़ दिखा देता हूँ कि जितने भी ऑल्ट से हर एक मेजर ऑल्ट के प्राइस के अंदर ही हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ऑल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है, हर एक ऑल्ट के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा एंड इथेरियम कैसा यहाँ पर जो है रिएक्ट करेगा। तो इथेरियम की अगर प्राइस को देखो तो इथेरियम जैसे ही BTC के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला है, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि एक्जैक्टली इथेरियम में क्या भी इस टाइम पे मूवमेंट हो सकता है। तो इथेरियम अगर आप देखो तो इथेरियम ने इसी जोन का ब्रेकडाउन कर दिया है जो कि है समवेयर अराउंड 1860, और यहाँ पर हमने एक्सपेक्ट किया था कि इसी जोन पे इथेरियम अपना सपोर्ट ले। तो एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक कैंडल की हुई देखने को मिला आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन। यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला एंड अगेन यहाँ से इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो प्राइस अब इस टाइम पे इसी जोन को रिटेस्ट कर रहा है जो कि इथेरियम के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पर है 1859 के आसपास। यहाँ से अगर इथेरियम ब्रेक यहाँ से इसी जोन से अगर रिजेक्शन ले रहा है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हम पार्टिकुलरली 1818 एंड लेटर अगर 1818 से भी अगर ब्रेकडाउन लेता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से और भी थोड़ा नीचे की तरफ आ सकते हैं, जो कि हमें प्राइस 1794 या फिर हमें फर्दर और भी नीचे की तरफ प्राइस देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली BTC इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही BTC मूव करेगा सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट आपको ऑल्ट्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।